अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों को यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान किया, और उसके साथ साथ हम सब की उन्नति के लिए, हम सब के विकास के लिए, हम सब की पूर्णता के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। और इस वेद रूपी ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद रूपी ज्ञान को हम प्राप्त करके अपने जीवन में हम पूर्णता को कैसे प्राप्त कर पाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में जो परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है उसका जो स्तवन कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि परमपिता परमात्मा ने जो यज्ञ का वर्णन किया है, यज्ञ की महिमा बताई है, यज्ञ से संबंधित जो बातें बताई हैं, उसका हम स्तवन कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम आगे भी उन्हीं मंत्रों को देखते हैं जिसमें परमपिता परमात्मा ने यज्ञ की महिमा को महिमान्वित किया है, और उसका हम प्रायोगिक स्तर पे प्रयोग लेकर के अपने जीवन में उस यज्ञ कर्म का आचरण करके, यज्ञ भावना में जी करके हम अपने जीवन को कैसे पूर्णता से युक्त कर सकते हैं, उसकी जो शिक्षा दी है उसका आज स्तवन करते हैं। और उसी क्रम में जो परमपिता परमात्मा ने जो इस सारी सृष्टि को रचा है, उस सारी सृष्टि में एक यज्ञीय भावना और एक यज्ञीय कर्म हमको दिखाई देता है। आप देखें तो यज्ञ अर्थात त्याग की भावना, जो अपने पास है वह सारी की सारी चीजें अन्य लोगों के लिए बांटने की जो भावना है, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन भावनाएं इसमें समेटी रहती हैं, जो एक विशाल अर्थ को धारण किए हुए अपने भीतर। तो परमपिता परमात्मा स्वयं ही एक यज्ञ रूप है, इसलिए उसको यज्ञ रूप भगवान कहा गया। और अग्नि मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं, इस शुरुआत में हमने जिस मंत्र का हर रोज उच्चारण करते हैं और ऋग्वेद संहिता का सबसे प्रथम मंत्र है, इस प्रथम मंत्र में भी अग्नि स्वरूप उस परमपिता परमात्मा को और यज्ञ स्वरूप बताया, और जो होता है उनको रत्न धातमम और सारे रत्नों से, मानी सारे उत्तम उत्तम गुणों से उसको युक्त करता है वह प्रभु। तो आइए उसी परमपिता परमात्मा ने जैसे अपने स्वयं से इस सारी समष्टि में एक यज्ञ रचाया है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में यज्ञ रूप जीवन जिए, यज्ञीय भावना से युक्त होकर के अपने जीवन को जिए। और उस यज्ञीय भावना से युक्त होकर के जब अपने जीवन को हम जिएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में हम श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले जो भी जीव हैं, या हमारे संपर्क में आने वाले जो अन्य लोग हैं, या यह जो प्रकृति है, उसमें भी निश्चित रूप से सुख, शांति और दिव्यता का आधान होगा। तो इसलिए जो परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी जो ज्ञान प्रदान किया है, उस वेद रूपी ज्ञान में विभिन्न प्रकार से हमको यज्ञ करने की प्रेरणा दिए हैं, यज्ञीय भाव से जीने की प्रेरणा दिए हैं, और यज्ञीय कर्म करने की हमको प्रेरणा प्रदान की है। तो वह जो यज्ञीय प्रेरणा है, यज्ञीय ज्ञान है, यज्ञीय भावनाएं हैं, उनसे युक्त होकर के हम अपने जीवन में सुख शांति के साथ साथ इस सारी समष्टि में भी हम दिव्यता का आधान कर पाए। आज हम वर्तमान में देखें तो हमने अपने जीवन को एक इतना उच्च सुखमय जीने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग लिया, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का हमने अनुसंधान किया, खोज की, और उसके बाद हमने अपनी सुख सुविधाओं को विभिन्न प्रकार से बढ़ाया है। लेकिन यह जो सुख सुविधाएं हैं, वह सुख सुविधाएं
हम अपने जीवन के लिए तो हम ठीक मानते हैं, लेकिन यह सुख सुविधाएं इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी हैं कि हमारे जीवन के लिए ही वह मौत का काल बन चुकी हैं। जैसे हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई जो बीमारियां हैं, महामारियां हैं, भूगोन्माद हैं, वह इतना उच्च लेवल तक पहुंच गया है कि जिसके जो परिणाम हैं वह इतने घातक हो चुके हैं कि आज आप देखिए कि जिस वायु में हम श्वास ले रहे हैं वह वायु इतनी दूषित हो चुकी है कि आज इस धरती पर करीब 70 लाख लोग प्रति वर्ष मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। आखिर क्यों? हमारे ही कर्मों का ये परिणाम है, हमारे ही कर्मों के कारण यह हुआ है। इसलिए हम अपने कर्मों को पहले तो ठीक करें, अर्थात हम जिन संसाधनों का प्रयोग ले रहे हैं उनका कम से कम प्रयोग लेना का हम प्रयास करें। जैसे इस धरती पर हम एक प्रकाश का हम प्रयोग करते हैं, बिजली का, विद्युत का हम प्रयोग करते हैं, तो यह जो विद्युत है उसके उत्पादन के लिए जिस कोयले इत्यादि का प्रयोग किया जाता है इस बिजली उत्पादन को करने के लिए, वह जो प्रदूषित तत्वों को छोड़ता है वातावरण में, जिसके कारण इस धरती पर जितना प्रदूषण हो रहा है उसका 60% प्रदूषण केवल मात्र इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में होता है। और उससे अतिरिक्त फिर हम जिस वाहन व्यवस्था को अपना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को अपना रहे हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी, जिसमें हम पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर के जो विभिन्न प्रकार के मृत ईंधनों का हम प्रयोग करते हैं, उस वाहनों के माध्यम से भी जो धुआं हम छोड़ रहे हैं उसके माध्यम से दूसरे नंबर पर हम प्रदूषण कर रहे हैं। उसके बाद उद्योग आते हैं विभिन्न प्रकार के, और इससे अतिरिक्त फिर दूसरी जो हम एक्टिविटीज इत्यादि करते हैं उसके माध्यम से प्रदूषण फैलता है। लेकिन यह प्रदूषण का आंकड़ा इन विभिन्न प्रकार से जो बढ़ रहा है और वह इतना उच्च लेवल तक पहुंच चुका है कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व में एक प्रदूषण का आतंक छाया हुआ है, और जिसके कारण लाखों लाखों लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। आप विचार कीजिए, 70 लाख लोग प्रति वर्ष मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। भारत जैसे देश में 12 से 15 लाख लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। चीन जैसे देश में 15 से 20 लाख लोग प्रति वर्ष मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं, केवल इस वायु प्रदूषित होने के कारण। और यह वायु क्या है? वो तो हमारे जीवन का आधार है, हमको जीवन देने वाला है, और यही प्राण ही तो हमारे जीवन का आधार है। और यही प्राण यदि नष्ट हो जाएगा, यही प्राण यदि दूषित हो जाएगा तो कैसे हम जी सकते हैं? और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। तो इससे हम कैसे बचे, उसके लिए हमको आवश्यक है कि हम इसके ऊपर कदम उठाए, इसके ऊपर सोचिए, विचारें, और इन चीज़ों से हम कैसे भी करके प्रदूषण करने से बचें। और दूसरा, इस प्रदूषित हुई वायु को हम शुद्ध करें। तो जो प्रदूषित हो चुकी वायु है उसको शुद्ध करने का कोई साधन है? यदि हम पूरे मॉडल साइंस में देखें तो अभी तक में प्रदूषण कम हो उसके लिए तो खूब प्रयास हुए हैं, खूब सारे संसाधन हैं, लेकिन जो प्रदूषण हो चुका है उसको कैसे कम कर दें, उसके लिए अभी तक कोई भी ऐसा साधन नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में सृष्टि के आदि काल से ही जो 1,96,8,53,119 वर्ष पुरानी सा प्रथमा संस्कृति विश्व वारा, इस धरती की जो सबसे प्रथम जो संस्कृति है उस संस्कृति के माध्यम से, और जो परमपिता परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा, इन महान ऋषियों के पवित्र अंतःकरण के माध्यम से प्रदत्त यह जो दिव्य ज्ञान है, वेद रूपी ज्ञान, उस ज्ञान में हमको बताया कि हम यदि इस वायु को शुद्ध करना चाहते हैं, इस वायु को प्रदूषित होने से रोकना चाहते हैं, तो हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, होम करें। तो यह जो वेदों का जो कथन है उस कथन को यदि आज भी हम आचरण में ला लें, आज भी हम अपना लें, तो निश्चित रूप से इस सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। और साफ साफ वेदों में बताया है, शुचि जीवो सहस्रारंभ, जो ये अग्नि की जो पवित्र जो ज्वालाएं हैं वो सहस्रों लाभ, हजारों लाभ प्रदान करने वाली हैं। जैसे हमने पूर्व में देखा, अलग अलग इसके जो लाभ हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं।
इसी प्रकार से हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे मन को निर्मल करने के लिए भी विशेष करके उपयोगी होता है यज्ञ की ऊर्जा। और इसी प्रकार से हमारे घर को पवित्र करने के लिए, हमारे घर में जो भी नेगेटिव शक्ति या बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, फंगस से लेकर के रेडिएशन जो विभिन्न प्रकार का होता है, उससे लेकर के जो अन्य ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं जिसको हम शत्रु के रूप में जानते हैं, अर्थात हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए या हमारे मन के लिए जो हानिकारक होती हैं या हमारे सबके लिए दुष्कर होती हैं, उन नेगेटिव शक्तियों को नष्ट करने का, उनको दूर भगाने का काम यज्ञ की ऊर्जा करती है। तो इसलिए यह जो विभिन्न लाभ हैं वह कई सारे प्रकार के हैं हमारी भूमि को उर्वरक बनाने के लिए। इसलिए हम पूर्व काल में देखें, अपने इतिहास में जाकर के हम देखें तो उस समय भी विभिन्न प्रकार के इतने सारे यज्ञों का कथन था, इतने सारे यज्ञ प्रचलित थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय एक विशेष करके यज्ञ किया जाता था गोमेघ यज्ञ। वह जो गोमेघ यज्ञ होता है, वह गोमेघ यज्ञ विशेष करके भूमि को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता था और पशु संवर्धन के लिए करा जाता था। अर्थात वह यज्ञ करने से जो सारे पशु हैं वो अच्छी प्रकार से ज्यादा मात्रा में दूध देने वाले होते थे, अच्छी प्रकार से बढ़ते थे। पशु वो के जो विभिन्न प्रकार के रोग थे वो हटते थे, दूर होते थे और भूमि जो है उसको उर्वरा बनाने का काम करता है। जैसे हमने कल भी देखा था कि कृषिश्चमेन यज्ञेन कल्पताम, जो कृषि है उसको यज्ञ के द्वारा हम कल्पित करें, यज्ञ के द्वारा हम संपन्न करें। और इसी प्रकार से जो भस्मेण भूमि प्रीण, अर्थात यह जो हमारी भूमि है, जिस खेत में हम बीज को बोने जा रहे हैं, उस भूमि को हम यज्ञ की भस्म के द्वारा आपूरित करें। तो ये जो विभिन्न प्रकार के हमने मंत्रों के माध्यम से जो पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जो भूमि है उस भूमि को उर्वरक बनाने के लिए, उस भूमि के मित्र जीवों को बढ़ाने के लिए, उस भूमि में विशेष करके जो अन्न, फल, फूल, औषधियां, वनस्पतियां, साग सब्जियां इत्यादि जो उत्पन्न होते हैं, तो उसके जो गुण हैं, उसके भीतर जो भी विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इत्यादि हैं, उसको भरपूर रूप में कैसे हम ला सकते हैं, उसका रंग, रूप, वजन से लेकर के सारी चीजों में हम किस प्रकार से अच्छा लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए उसमें हमको बताया कि इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करें यज्ञ का, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। और हमने फिर आधुनिक जो शोध हुए उसके बारे में भी कुछ जाना था कि जो आधुनिक शोध हुए हैं उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो अलग अलग रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें बढ़ी वो 4 गुना तक फसलें बढ़ चुकी, मानी यज्ञ के द्वारा खेती करने से। तो यह जो एक तरीका है जो हमको वेद ने बताया है, उसको अपनाने मात्र से फसलें भी बढ़ेगी, उसको अपनाने से हमारी भूमि की भी रक्षा होगी, हमारी भूमि भी उर्वरा बनेगी और उसके साथ साथ जो किसान है वो भी समृद्ध बनेगा। तो इस प्रकार से चारों ओर से देखें तो ये इतने सारे लाभों से युक्त हैं जो यज्ञ हम जानते हैं वो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस दिव्य कर्म, इस भागवत कर्म, ये जो श्रेष्ठतम कर्म कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, तो इस श्रेष्ठतम कर्म को हमारी परंपराओं में ढाल दिया। और परंपराएं ऐसी होती हैं, चाहे व्यक्ति जानता है नहीं जानता है, लेकिन उस परंपराओं को जब निभाता है तो निश्चित रूप से लाभान्वित होता है। और आज हम वर्तमान में देख सकते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार से जो हम यज्ञ करते हैं, चाहे गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक में, सारे जो 16 संस्कार होते हैं, 16 के 16 संस्कारों में हमारे ऋषि मुनियों ने उसको कंपलसरी लागू कर दिया। उससे अतिरिक्त भी शुभ अशुभ जो कर्म आते रहते हैं, दीपावली, होली इत्यादि आते हैं, उस समय भी हम यज्ञ किया करते हैं। नए घर में प्रवेश के लिए जाते हैं, शादी विवाह इत्यादि होते हैं, सब जगह पे आप देखिए कितना ज्यादा हमारी जीवन शैली में यह प्रचलित है परंपराओं के माध्यम से। और यह कर्म कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम कर्म है, अति श्रेष्ठ कर्म है। और इस यज्ञ को अपनाने से 1, 2, 5 लाभ नहीं अपितु सैकड़ों लाभ है। इसलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है इष्ट काम धुग, सारी हमारी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई कर्म है तो वह है यज्ञ। और इस यज्ञ में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से वो हम सब के लिए कल्याणकारी हैं।
और हम सब के लिए आचरणीय है, और इसका आचरण हमारे लिए अनिवार्य रूप से वेदों ने भी बताया है। और इसी प्रकार जो वेदानुकूल अन्य शास्त्र हैं उसमें भी इस यज्ञ को विशेष रूप से करने की प्रेरणा दी है। चाणक्य नीति को ही हम उठा ले तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं गूंजती है, जिस घर में अग्निहोत्र नहीं होता है, वह घर स्मशान के समान होता है। इसी प्रकार से हम श्रीमद् भगवद गीता में भी देख ले तो वहां पे भी कई सारी जगह पे अलग अलग रूप से यज्ञों का वर्णन बताया है। उसमें भी कहा है कि यज्ञाशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञ स कुतो अन्य कुरु सत्तमः। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको कहते हैं यज्ञाशिष्टासिनः सन्तो, यज्ञाशिष्टासिनः सन्ते, यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। दूसरे मंत्र में इस प्रकार से बताया कि जो यज्ञ शेष माने यज्ञ करने के बाद जो शेष बचता है उसको ग्रहण करके जो अपने भीतर संतुष्टि को महसूस करता है, वह व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसे पहले मंत्र में बताया यज्ञाशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के बाद जो शेष बचता है उसका जो पान करता है, उसको जो ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और इसी प्रकार से मनुस्मृति में भी इसी 5 महायज्ञों का जो विधान है, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ से लेकर के बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इन 5 यज्ञों को करके हम अपने जीवन में दिव्यता को धारण करते हैं। और जो जिन ऋणों से हम युक्त होते हैं, अर्थात हम इस धरती पर आए, धरती पर आने के बाद जो ये सारे देवता हैं, अग्नि, वायु, आदित्य से लेकर के जो सारे देवता हैं, वो जो हमको नित्य प्रति देते हैं, दाना देव, जो देवता लोग हमको देते हैं, उनके प्रति भी तो हमारी कोई देने की प्रेरणा हो, भावना हो, हमको देने के कोई चाहत हो, और उसको भी तो हम कुछ दे। इसलिए तो श्रीमद् में परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्स्यथ, जो देवता लोग हमको दे रहे हैं उसमें से वापस हम उस देवताओं को लौटाएं। लेकिन देवताओं को लौटाने का साधन क्या है? यज्ञ अग्निर्वय देवानाम मुख, जो यज्ञ की अग्नि है वो देवताओं का मुख है। तो हम यज्ञ की अग्नि में फिर से हम आहुति प्रदान करके उन देवताओं तक, जिन देवताओं ने हमको फल फूल औषधि वनस्पतियों से लेकर के सारी चीज, अर्थात धरती ने हमको धारण किया, धरती हमको अन्न फल फूल सब्जी वनस्पति इन सारी चीजों को देते हैं, सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी ये चीजें पैदा हो पाती है, जल है, आकाश है, वायु है, इन सारी चीजों का हम प्रयोग लेते हैं, इन सारे देवताओं का हम उपयोग लेते हैं, इन सारे देवताओं के हम उपकारी हैं, अर्थात हम इन देवताओं के ऋणी हैं, देवता हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। लेकिन जो देवता हमको दे रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसको दे। इसलिए कहा परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्स्यथ, हम परम श्रेय को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो परस्परता में हम बरते, अर्थात जो देवता लोग हमको दे रहे हैं तो हम उसका परिग्रह ना करें, हम केवल उसका भोग ना करें, अपितु तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग, अर्थात जो हमको प्राप्त हुआ है उसको पहले यज्ञ के द्वारा अग्निर्वय देवाना मुख, जो अग्नि है यज्ञ की वो देवताओं का मुख है, तो देवताओं के मुख में हम फिर से उसकी आहुति प्रदान करें, उस देवताओं को प्रदान करें, और उसके बाद शेष जो बचे उसका हम फिर ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी दिव्य होगा, निश्चित रूप से यह प्रकृति भी दिव्य होगी, और हमारा जो इस जीवन के साथ साथ जो अगला जीवन भी है वो भी कल्याणकर होगा। कब? जब हम वापस देवताओं को लौटाएंगे, पुण्यकारी काम करेंगे, परोपकार का काम करेंगे, ऋणों से उऋण हो जाएंगे, तब जाकर के ये काम हो पाएगा। इसके लिए वहां पे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा यज्ञ शिष्टा सिनः सन्ति मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, जो यहाँ पाप छुड़वाने की बात की। इसी प्रकार यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञ स कुतो अन्य कुरु सत्तमः, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोग भी नहीं है, तो अन्य लोग की तो बात ही क्या करनी। तो यहाँ पे जो बताया कि हमारा जो भव है, मानी अगला जो जन्म है, अगला जो हम कल्पना करते हैं कि अगला हमारा जन्म, हमारा जीवन जो है वो सुखकर हो, कल्याणकारी हो, सब जगह पे हम अच्छाइयों से युक्त हो, वो हमारा कल्याणकारी नहीं होगा। कब? जब हम परस्परता में नहीं बरतेंगे, हमारे पास जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उसका हम वापस दान नहीं देंगे। और देवताओं को देने का एक ही साधन है हमारे सामने, वह है अग्निर्वय देवाना मुख, उस सारे जो देवता हैं उसका मुख है अग्नि, उसमें जो भी हम आहुति प्रदान करेंगे
उस परमपिता परमात्मा तक, उन सारे देवताओं तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए हमको आवश्यक है कि हम फिर से यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं और हमारी जो दिव्य परंपरा है, परम पावनी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का हम आदर करें और उन परंपराओं में बताए ज्ञान के अनुसार, उन परंपराओं में बताई विधियों के अनुसार हम फिर से इस यज्ञ का आचरण करें। तो निश्चित रूप से इस धरती पर जो विभिन्न प्रकार से जो प्रदूषण फैले हैं, विभिन्न प्रकार से जो जल का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, भूमि का प्रदूषण है, इन सब को दूर करने की शक्ति यज्ञ में है और उस शक्ति को हम फिर से प्रयोग करके इस धरती पर दिव्यता का हम आदान कर सकते हैं और मनुष्य के लिए मौत का काल बना हुआ यह जो वायु प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका भी हम अंत कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति यज्ञ में है। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस जगत में भी दिव्यता का आदान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।